तेलुगु टाइटंस पीके सीजन 13 में किन प्लेयर्स को आखिर रिटेन करके रख सकती है। तो इस वीडियो में बात करने वाले तेलुगु टाइटंस के बारे में, जो टीम कभी भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाती थी लीग में। बहुत कम बार हमने देखा है तेलुगु टाइटंस को अच्छे करते हुए, लेकिन लास्ट सीजन बिल्कुल इस टीम के लिए था। बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाया, इनके प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले। एंड सीजन 13 के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किन प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है, किन को रिलीज, तो सब कुछ जानेंगे। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। पहले बात करते हैं तेलुगु टाइटंस के बारे में। ये एक ऐसी फ्रेंचाइज है जो बहुत कम बार ज़्यादा अच्छा खेलती है। जब राहुल चौधरी का ऑरा चल रहा था तब ये एक दो बार प्लेऑफ्स में चली गई थी, लेकिन उसके बाद से ये टीम हमेशा लड़खड़ाई है। मैं बात करूँ सिद्धार्थ देसाई भी जब आए थे, पवन शेरावत आए गए, आना जाना चलता रहा प्लेयर्स का, लेकिन ये टीम अच्छा नहीं कर पाती थी। लेकिन लास्ट 2 सीजन से क्या हुआ कि ये टीम इतना अच्छा करने लगे, क्या कारण था, उसको जानते हैं। सब कुछ अच्छी तरीके से टाइटंस की बात करेंगे, रिटेंशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पहले बात करते हैं इस टीम के हेड कोच के बारे में। लास्ट सीजन तेलुगु टाइटंस ने, मतलब 2 सीजन यानी सीजन 11 की बात कर रहा हूँ, इन्होंने एक नया हेड कोच को लाया। सब कुछ ट्राई कर लिया, हुक एंड क्रूक इन्होंने सबको लाया। जगदीश कामले को पहले रखे थे, उससे पहले गुलाम रेजा को रखा इन्होंने, उसके बाद ये श्रीनिवास रेड्डी को लेके आ गए सीजन 10 में, उससे पहले मंजीत चिल्लर को। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस किया हेड कोच असिस्टेंट कोच में। सीजन 10 में श्रीनिवास रेड्डी को लाने के बाद बहुत उम्मीदें थी ये टीम अच्छा करेगी, ऐसा हो नहीं पाया। फिर सीजन 11 में एक मास्टर स्ट्रोक खेला टाइटंस ने, जब इन्होंने कृष्ण कुमार हुड्डा को लेके आया एज अ हेड कोच, और उन्होंने दबंग दिल्ली को ऑलरेडी चैंपियन बना के रखा था। लेकिन कुछ कारण से वो सीजन 9 से कोचिंग से दूर रहे थे। सीजन 10 में मतलब सीजन 9 में दिल्ली के कोच थे, सीजन 10 में वो बाहर हो गए थे कोई कारण से एज अ हेड कोच। सीजन 11 में टाइटंस ने उनको अपॉर्चुनिटी दिया और उन्होंने वादा किया कि टाइटंस का जो टीम है उसको मैं पूरी तरीके से बदल दूंगा एंड आपको ये टीम अच्छा करते हुए नजर आएगी। और ये टीम बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया। सीजन 11 में पवन शेरावत को ऑक्शन में लिया, विजय मलिक को लिया, कृष्ण धुल को लिया, एंड ये टीम अच्छा करने लग गई। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस था हुड्डा सर का इस टीम के पीछे वो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ था। प्लेयर्स को ट्रेन किया, ये टीम बहुत अच्छा खेली। एंड लास्ट सीजन इन्होंने कुछ अलग भी किया, विजय मलिक को ले लिया, पवन शेरावत को नहीं लिया, अंकित जगलान को रखा, भरत हुड्डा को एक अच्छा बाई किया ऑक्शन में, शुभम सिंधे को इन्होंने ऑक्शन में खरीदा। एंड ये टीम लास्ट सीजन बहुत बेहतरीन खेली है। टॉप टीमों को इन्होंने कंपटीशन दिया, चाहे मैं हरियाणा की बात करूँ, पुणे की बात करूँ, एंड ये टीम टॉप 4 में गई थी। टॉप 8 की हम बात करते हैं, लेकिन टॉप 4 में जाना टाइटंस के लिए बहुत बड़ा बात है, सौभाग्य है इस टीम के लिए। एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया हुड्डा सर के अंडर, ये टीम ने बहुत अच्छा किया। विजय मलिक की कप्तानी की जितनी तारीफ करे उतनी कम है। भरत हुड्डा ने दिखा दिया कि वो क्यों इतने अच्छे खिलाड़ी है। यूपी अदाज में उतना अच्छा नहीं कर पाए, इंजरी था, लेकिन लास्ट सीजन बहुत ज़्यादा शानदार खेले भरत हुड्डा। टाइटंस के बेस्ट प्लेयर थे लास्ट सीजन के। उसके अलावा डिफेंस में शुभम सिंधे, अंकित जगलान ने लगातार अच्छा किया, प्रफुल्ल ने कुछ मैचेस में अच्छा करके दिखाया, अजीत पवार ने भी डिसेंट खेला। तो मैं बात करता हूँ टाइटंस के बारे में। टाइटंस का सबसे पहला रिटेंशन कैटेगरी होने वाला है एनवाईपी का। इससे पहले एक मास्टर स्ट्रोक इन्होंने सीजन 13 के लिए खेल लिया है, वो है एनवाईपीज का। नॉमिनेटेड एनवाईपीज के नाम इन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। पहले बात करते हैं एनवाईपीज के लिए नॉमिनेटेड एनवाईपीज के बारे में। सीजन 13 के लिए टाइटंस ने चारों एनवाईपीज के नाम ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। मैं आपको बता दूं, पहले हेड कोच की बात करते हैं। हुड्डा सर ऑफिशियली रिटेन है सीजन 13 के लिए, कोई भी चेंजेस टाइटंस नहीं करने वाली। मैं आपको बता दूं बहुत जल्द ऑफिशियल कर देगी। लेकिन कृष्ण कुमार हुड्डा सीजन 13 में भी टाइटंस के साथ एज अ हेड कोच रहेंगे। अब बात करते हैं नॉमिनेटेड एनवाईपीज के बारे में। सीजन 13 के लिए चारों एनवाईपीज का नाम इन्होंने घोषित कर दिया है। लास्ट सीजन इन्होंने 2 एनवाईपीज को लाया था, इस बार चारों के चारों एनवाईपीज को लेके आए हैं। तो पहला एनवाईपी जो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, पहला एनवाईपी इन्होंने आर्यन धवाले को साइन किया है सीजन 13 के लिए, जो कि राइट रेडर है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते। दूसरा एनवाईपी है लालिन कुमार, ये तेलंगाना से है, ये भी एक राइट रेडर है। तीसरा एनवाईपी है प्रिंस कुमार, जो कि एक लेफ्ट कवर के डिफेंडर है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। चौथा एनवाईपी है हिमांशु लाथर, जो कि एक राइट कॉर्नर के डिफेंडर है, ये भी हरियाणा से है। अब आपको इनके बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहिए ना, टाइटंस के एनवाईपीज के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं आई बटन पे आपको डाल दूंगा, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैं वहाँ पे लिंक डालूंगा, उस वीडियो को ओपन करना, आपको टाइटंस के सारे एनवाईपीज का आइडिया मिल जाएगा। आखिर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस है लोकल टूर्नामेंट्स में, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, मैंने आपको एनवाईपीज के नाम बता दिए। तो सीजन 13 के लिए इन्होंने अपने एनवाईपीज कंफर्म कर लिए हैं, चारों स्लॉट्स को पूरे कर लिए, एंड हम मान के चल सकते हैं कि 52 लाख तक का खर्च इन्होंने एनवाईपीज पे किया होगा।
तो पहला कैटेगरी नॉमिनेटेड एनवाईपी का हमने समझ लिया। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग एनवाईपी का। जब भी कोई एनवाईपी आता है वो 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है फ्रेंचाइज के साथ, एंड फ्रेंचाइज भी एक तरीके से एक ट्रीटी साइन करती है उन प्लेयर्स के साथ। एंड लास्ट सीजन टाइटंस ने 2 एनवाईपीज को लाया था। पहला नाम अभी दुहान है, दूसरा नाम बंटू मलिक है। दोनों प्लेयर्स आपको सीजन 13 भी तेलुगु टाइटंस में नजर आएंगे। इनके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, सीजन 12 एंड 13, और 13 के लिए भी ये बिल्कुल लागू होगा। एंड अभी दुहान, सबसे पहले बात करते हैं लास्ट सीजन 20 मैचेस में 29 इनके टैकल पॉइंट्स थे, राइट कवर के डिफेंडर है, एंड इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। जितना मौका मिला पहले सीजन में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया। जहाँ तक बात है बंटू मलिक की, लेफ्ट कवर के डिफेंडर है हरियाणा से, लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाया लास्ट सीजन खेलने का, क्योंकि टीम में अजीत पवार थे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्लॉट फिल नहीं हो पाया बंटू का। तो दोनों एनवाईपीज का मान के चल सकते हैं 25 से लेकर 25 से 26 लाख तक इनको रिटेंशन प्राइस मिला होगा। इनका सैलरी है सीजन 13 तक के लिए। तो टाइटंस ने अभी तक 6 प्लेयर्स ऑफिशियली सीजन 13 के लिए रख लिया, ठीक है। 4 एनवाईपी तो सीजन 13 के लिए ला चुके हैं, 2 एनवाईपी सीजन 12 के इन्होंने रख लिया है। अब बात करते हैं रिटेंशंस के बारे में। अब जब खिलाड़ी एनवाईपी का पड़ाव को पार करता है वो एंटर कर जाता है आरवाईपी कैटेगरी का, जो है रिटेन यंग प्लेयर्स का। अब ये जो कैटेगरी है ये 3 साल तक मैक्सिमम खिलाड़ी को खींच सकता है फ्रेंचाइज के लिए। एक खिलाड़ी मैक्सिमम 5 साल तक रिटेन हो सकता है। 2 साल वो पूरा कर चुका है एनवाईपी का, 3 सीजन तक मैक्सिमम आरवाईपी का कर सकता है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। खिलाड़ी अगर 1 साल आरवाईपी में चाहता है, उसके बाद वो चाहता है कि वो ऑक्शन में जाए, वो कर सकता है। ऐसा कोई ऑप्शन की बात नहीं है। आरवाईपी कैटेगरी में सबसे पहला रिटेंशन होने वाला है अंकित जगलान का। अंकित जगलान लास्ट 3 सीजन से टाइटंस के साथ है, सीजन 10, 11, 12 में। एंड मेरे को याद है श्रीनिवास रेड्डी ने इनको लेके आया था एज एनवाईपी, और ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है इन्होंने। 3 सीजन से लगातार टाइटंस के साथ है। इस बार भी आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा इनके पास। एंड अंकित जगलान को बिल्कुल रिटेन किया जाएगा। लास्ट सीजन इन्होंने बहुत बेहतरीन खेला, 21 मैचेस में 52 टैकल पॉइंट स्कोर किया इन्होंने, एंड 2 हाई-फाई बेस में शामिल है। अंकित जगलान ने बहुत शानदार खेला, लेफ्ट कॉर्नर पे खेलते हैं ये, एंड टाइटंस इनको कोई भी हाल में रिलीज नहीं करने वाली है। आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये फिर रिटेन होने वाले सीजन 13 के लिए। तो अंकित जगलान डेफिनेटली रिटेन होंगे। जहाँ तक बात है रिटेंशन सैलरी की, तो 21 मैचेस में 52 टैकल पॉइंट्स। हो सकता है बी कैटेगरी में भी आ जाए, हो सकता है ए में भी आ जाए। ए में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि नया खिलाड़ी 2-3 साल से खेल रहा है, एंड ए में अपना प्रोग्रेस करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो बी में तो ये बिल्कुल आएंगे। बी कैटेगरी में डेफिनेटली मैं बी कैटेगरी मान के चल रहा हूँ, एंड 22 से लेकर 24 लाख तक इनको रिटेंशन प्राइस मिल सकता है, ठीक है। तो अंकित जगलान का रिटेंशन डेफिनेटली होगा। दूसरा नाम आता है प्रफुल्ल जावरे का। प्रफुल्ल जावरे महाराष्ट्र से है, ये भी 2-3 साल से तेलुगु टाइटंस के साथ है, एंड इनको भी तेलुगु टाइटंस रिटेन करने वाली है। मैं आपको बता दूं प्रफुल्ल जावरे पे कोच साहब को बहुत कॉन्फिडेंस है। तब प्रफुल्ल जावरे ने कैसे पॉइंट स्कोर करके दिखाया, एंड वो मैच को अपनी तरफ पूरी तरीके कर लिया, जो एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि मैच हार सकती है टाइटंस की टीम। लेकिन प्रफुल्ल जावरे ये जो प्लेयर है, तेलुगु और हरियाणा का बात था शायद वो मैच था जहाँ पे इन्होंने अच्छे पॉइंट स्कोर करके दिया, तो प्रफुल्ल को भी बिल्कुल रखा जाएगा। अब पहली बात है कैटेगरी का, ये भी आरवाईपी कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है, इनका 4था सीजन होने वाला है, एंड इनको भी रिटेन किया जाएगा। कैटेगरी सी में आएंगे क्योंकि लास्ट सीजन 11 मैचेस में 12 रेट पॉइंट्स थे इनके, तो ये कैटेगरी सी में आएंगे। एंड इनका रिटेंशन सैलरी 17 से लेकर 18 लाख तक का हो सकता है, एंड प्रफुल्ल को भी बिल्कुल रिटेन किया जाएगा। सैलरी जितना भी हो, लेकिन प्रफुल्ल जावरे को भी ये टीम बिल्कुल आरवाईपी में रिटेन करने वाली है। अब एक और नाम मेरे ध्यान में आता है, सागर सेतपाल इनका नाम है, और सीजन 11 में एज एनवाईपी आए थे। इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया तेलुगु टाइटंस के लिए, लेकिन लास्ट सीजन उतना अच्छा नहीं कर पाया। मैं सच बताऊं, लास्ट सीजन उतना मौका मिला भी था, स्टार्टिंग में ही अच्छा नहीं कर पाया राइट कवर में, तो इन्होंने फिर अभी को खिलाया, अभी दुहान जो बहुत चमके उस पोजीशन में। तो सागर सेतपाल को मैं फिर भी चाहूँगा कि फ्रेंचाइज एक और चांस दे। 6 मैचेस में मात्र 5 टैकल पॉइंट्स थे सागर के, लेकिन बहुत सस्ते में आप रिटेन कर सकते हो कैटेगरी सी में इनको। और मैं आपको बता दूं आरवाईपी में कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे 5 को रिटेन करो, 6 को करो एक कैटेगरी में, मैक्सिमम 6 को कर सकते हो सारे मिला के, लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ए से 2 ही हो सकते हैं, बी से भी 2 हो सकते हैं, जितना भी कर सकते हो मतलब, लेकिन 6 का लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते हो आप। लेकिन सागर को मेरे हिसाब से एक और मौका देना चाहिए इस फ्रेंचाइज को, एंड इनको भी रिटेन करना चाहिए, एंड इनका भी आप 15 लाख तक आराम से रिटेन कर सकते हो।
तो मैं एक और नाम है चेतन साहू, वो भी डेफिनेटली रिटेन होंगे और बहुत कोच साहब का भरोसा जीता है। लास्ट सीजन एज अ थर्ड लीडर काम किया है बहुत अच्छा, एंड 18 मैचेस में 30 रेट पॉइंट स्कोर किया चेतन साहू ने। डेफिनेटली इनको रिटेन करेगी टाइटंस। तो ये जो RYPs के 3 नाम बताए, 3 में से हो सकता है सारे रिटेन हो जाए। 18 मैचेस में 30 पॉइंट्स था, इनको भी 15 लाख में आप आराम से रिटेन कर सकते हो। एंड टाइटंस इनको डेफिनेटली रिटेन करेगी, आप देख लेना। चेतन साहू भी बिल्कुल रिटेन होने वाले हैं। मैंने आपको 3 RYP प्लेयर्स के नाम बताए। हो सकता है इस सीजन तेलुगु टाइटंस को एक ऐसी फ्रेंचाइज बन जाए जिसके पास सबसे कम पर्स हो ऑक्शन में, क्योंकि इनको भरोसा बहुत दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग NYP की बात होगी, RYP की बात होगी। अब आते हैं एलाइट रिटेन प्लेयर्स कैटेगरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से ना बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो रिटेन हो सकते हैं, लेकिन जो रूल है हर कैटेगरी से 2 ही प्लेयर रिटेन हो सकते हैं। तो पहला नाम इसमें डेफिनेटली भरत हुड्डा का बनने वाला है। लास्ट सीजन भरत हुड्डा को ऑक्शन में इन्होंने खरीदा था 81 लाख में, एंड यूपी उदास ने अपना FBM नहीं दिखाया। टाइटंस ने सक्सेसफुली विजय मलिक मतलब भरत की बात करें, विजय को तो खरीदा था, भरत का सर्विसेज भी एक्वायर कर लिया 81 लाख में। एंड लास्ट सीजन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भरत खेले, 21 मैचेस में 230 रेट पॉइंट स्कोर कर दिया। ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था भरत हुड्डा का। एंड मैं आपको बता दूं 247 टोटल पॉइंट्स थे, इसमें से 230 रेट पॉइंट्स थे, 17 टैकल पॉइंट्स थे। मैं आपको बता दूं इनके पोजीशन में भरत हुड्डा बहुत अच्छे टैकल्स करते हैं, एंकर्स लेने में ये माहिर है। एंड भरत हुड्डा ने अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस किया। कैटेगरी ए में ही आएंगे, 100% बोल दूँ ए कैटेगरी में आने वाले। एंड अगर इनको रिटेन करना है तो डेफिनेटली 81 लाख का 15% और देना पड़ेगा आपको। कैटेगरी ए में ही आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको इनको रिटेन करना है तो 93.15 लाख इनका रिटेंशन सैलरी बनता है। तो टाइटंस इनको इस प्राइस में रिटेन कर सकती है। मेरे अकॉर्डिंग एक महंगा रिटेंशन भरत हुड्डा का बिल्कुल करना चाहिए, एंड कोच साहब भी चाहेंगे कि भरत को वो रखे सीजन 13 में। दूसरा नाम आता है विजय मलिक का। इनके जो कैप्टन है विजय मलिक, जो बहुत चतुर है, गेम के हिसाब से चलते हैं। टाइटंस के लिए ये एक भगवान के रूप में आए हैं, कैप्टन के रूप में इनको खरीदा था बेस प्राइस में, सीजन 11 की बात कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने अपने आप को प्रूव किया। लास्ट सीजन 21 मैचेस में 166 रेट पॉइंट स्कोर किया। बहुत लोग कहेंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स बोनस के थे, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने। एंड 166 रेट पॉइंट्स के साथ इन्होंने 8 टैकल पॉइंट्स भी स्कोर किया। मतलब टोटल कह लो तो 174 टोटल पॉइंट्स थे भारत के। विजय मलिक की बात कर रहा हूँ, तो विजय मलिक ने अपने आप को प्रूव किया एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर भी। एंड लास्ट सीजन इनको रिलीज करके ऑक्शन में भेजा था, अब वो खुद गए होंगे वो अलग बात है। 51.5 लाख में इनको FBM कार्ड के जरिए खरीद लिया। बात ये कि एक सीज़न के ही लिए यूज़ किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिटेन नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। तो इनको अगर आपको रिटेन करना है तो 51.5 का 15% और बढ़ा दो, क्योंकि कैटेगरी ए में ही आएंगे। तो 59.22 लाख बनता है। 15% अगर आप इनका इंक्रीमेंट कर दो सैलरी का, ऑक्शन प्राइस का, तो इस प्राइस में आप विजय मलिक को भी रिटेन कर सकते हो सकता है थोड़ा ज़्यादा दे दो, हो सकता है कि ज़्यादा ही दोगे अगर 60-62 लाख दे दो तो, लेकिन 59.22 लाख में आप विजय का भी रिटेन कर सकते हो। मतलब 2 अच्छा रिटेंशन हो सकता है, एक भरत हुड्डा का होगा, एक विजय मलिक का होगा। अब बात करते हैं और कौन से प्लेयर से जो रिटेन हो सकते हैं। एक नाम मेरे दिमाग में हमेशा आता है शुभम शिंदे का। शुभम शिंदे लास्ट सीजन ऑक्शन में गए थे, बंगाल ने इनको रिलीज़ किया और उससे पहले पटना में भी ये खेल चुके। एंड शुभम शिंदे को 21 मैचेस में 49 इन्होंने अपना टैकल पॉइंट स्कोर किया, और टाइटंस ने इनको ऑक्शन में 80 लाख में खरीदा था। अब बात है कैटेगरी की। अब देखो शुभम शिंदे का लास्ट सीजन का परफॉर्मेंस भी अच्छा था, ठीक है, बहुत ही अच्छा था, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। दिक्कत तब आ सकती है जब कैटेगरी रोल प्ले करेगा। हर कैटेगरी से सिर्फ 2 ही खिलाड़ी रिटेन हो सकता है इलाइट प्लेयर्स में, भरत और विजय, ये दोनों कैटेगरी ए में आएंगे। या फिर आप विजय को छोड़ो या फिर आप शुभम शिंदे को छोड़ो, भरत को तो बिल्कुल रिटेन करोगे आप। अगर आपको लगता है शुभम शिंदे सस्ते में मिल सकते हैं तो अलग बात है। अगर शुभम शिंदे बी कैटेगरी में आ जाएंगे तब तो बहुत ईजिली रिटेन हो जाएंगे वो, लेकिन उनको कम सैलरी मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप कैटेगरी ए में 80 लाख कमा रहे थे ऑक्शन में, एंड अगर आप बी कैटेगरी में इस बार आ जाते हो, डीमोट हो जाता है आपका कैटेगरी, एक कैटेगरी डाउन हो जाता है, तो क्या आप कम रिटेंशन प्राइस में खेलोगे? जब आपको 80 लाख ऑलरेडी ऑक्शन में मिल रहा था, तो क्या आप उससे कम या फिर आप 50, 55, 60 लाख तक टाइटंस मैक्सिमम दे पाएंगे? या क्या आप लॉयल्टी शो कर सकते हो फ्रेंचाइज के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुभम शिंदे का कैटेगरी ए या बी में आना किस्मत पे डिपेंड है। मेरे अकॉर्डिंग शायद बी में आ सकते हैं वो, हो सकता है कि बी कैटेगरी में आ जाए, ए में भी आ सकते हैं, बी में थोड़ा ज़्यादा चांस है। एंड अगर वो बी कैटेगरी में आते हैं तब टाइटंस उनको मैक्सिमम 60-65 लाख दे के अपने पास रख सकती है, तो ये भी एक महंगा रिटेंशन होगा, ठीक है। तो शुभम शिंदे, विजय मलिक, भरत हुड्डा, ये 3 में से आपको कोई 2 खिलाड़ी तो बिल्कुल रिटेन होते हुए नजर आएंगे।
अब एक और नाम मैं रखूंगा, वो है अजीत पवार का। दो और नाम है, एक अजीत पवार का नाम आता है। बहुत लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया है तेलुगु टाइटंस के लिए, जो गलतियाँ क्वालिफायर में किया था। बहुत एडवांस खेल रहे थे, लग नहीं रहा था वो कोई गेम खेल रहे या कुछ खेल रहे, लेकिन एक अच्छे प्लेयर है। इनका नाम टीम इंडिया के 29 प्लेयर्स में भी आया है, तो कुछ बात होगी तभी इनका नाम है। एंड अजीत पवार ने 21 मैचेस में 38 टैकल पॉइंट स्कोर किया। बी कैटेगरी में आए थे, ये बी कैटेगरी में आने वाले हैं, ये मैं आपको डेफिनेटली बता दूं। 38 टैकल पॉइंट्स था, और मेरे को लगता है इस खिलाड़ी में टैलेंट है। अजीत पवार को बिल्कुल रिटेन करना चाहिए इस टीम को। एंड 17.20 लैक्स के आसपास इनको रिटेंशन का मिल रहा था लास्ट सीजन, लेकिन अगर रिटेन करना है तो साफ सी बात है 20 से 25 लाख तक देना पड़ सकता है। 20 लाख तो मिनिमम प्राइस है कैटेगरी बी के खिलाड़ी के लिए, एंड 25 लैक्स 23-24 लाख तक आप इनको बिल्कुल रख सकते हो। तो अजीत पवार का रिटेंशन ना करना ये अनफेयर है, बिल्कुल इनको रिटेन करना चाहिए। अब एक खिलाड़ी मेरे जहन में है, शंकर गदाई। अब बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बहुत लोगों ने इनको प्रो कबड्डी में गुजरात के लिए देखा, टाइटंस में इनको रिटेन किया था लास्ट सीजन, एंड इलाइट प्लेयर्स में। क्या इनका रिटेंशन बनता है? देखो लास्ट सीजन इन्होंने 14 मैचेस में 6 टैकल पॉइंट स्कोर किया। मैं आपको बता दूं, ये 6 टैकल पॉइंट आपको नजर आ रहा है, 2 मैच का ही है शायद, लेकिन सब्स्टिट्यूट में सारे मैचेस काउंट हो जाते हैं, तभी 14 मैचेस आपको दिख रहा है। ये जो खिलाड़ी है शंकर गदाई, पुणे वाला जो मैच हुआ था, सुपर टैकल इन्होंने किया था पंकज मोहिते का। विजय मलिक और शंकर गदाई, ये 2 प्लेयर्स थे शायद जो क्वालिफायर हुआ था। तो वहाँ पे सेमीफाइनल्स का मैच था, जो पुणे के साथ जो मैच हार गई थी तेलुगु, वहाँ पे पंकज मोहिते का जो रिस्ट होल्ड किया था शंकर गदाई ने, तो दिखा रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकती। इनको मौका नहीं मिला राइट कॉर्नर में ज़्यादा, वरना मेरे हिसाब से डेफिनेटली शंकर गदाई और अच्छा खेल सकते, क्योंकि वहाँ पे टाइटंस ने चेंज भी किया। शुभम सिंधे कभी ये शंकर को लाते थे ऑल आउट सिचुएशन में, कभी चेंजेस करते थे, लेकिन शंकर गदाई एक गेम चेंजर आपके लिए बन सकते हैं। टाइटंस इनको रिटेन कर सकती है, दोबारा भरोसा दिखा सकती है। सी कैटेगरी में ये आएंगे, एंड इनका रिटेंशन आप हो सकता है कि 20 मतलब 24-25 लाख में 25 लाख के अंडर आप शंकर गदाई को रिटेन कर सकते हो। टैलेंटेड प्लेयर है, महाराष्ट्र से है, एक्सपीरियंस इनके पास पूरा है। एंड अब वो डिपेंड करेगा कैटेगरीज में। अब देखो कैटेगरी से 2 खिलाड़ी रिटर्न हो सकते हैं हर कैटेगरी से। तो अगर आप मान के चलो कैटेगरी ए में भरत को कर लो, विजय को कर लो, शुभम सिंधे बी कैटेगरी में अगर आ जाते हैं, शुभम सिंधे अगर चाहते हैं ऑक्शन में जाना, अगर वो सहमत नहीं है कम सैलरी से, तो आप उनको ऑक्शन में भेज दो। अजीत पवार डेफिनेटली रिटेन होंगे, मैं आपको बता दूं। उसके अलावा अगर शंकर गदाई सी कैटेगरी में, तो आप एक रिटेंशन सी कैटेगरी में भी करो शंकर गदाई का, तो आप डेफिनेटली शंकर गदाई को रख सकते हो। एक्सपीरियंस बहुत है, एंड मेरे हिसाब से विजय मलिक भी इनको सपोर्ट करते हैं, एंड शंकर गदाई पे भी ये जा सकते हैं। तो बहुत सारे नाम मैंने आपको बता दिए। ये टीम हो सकती है सीजन 13 ऑक्शन में बहुत कम पर्स लेके जाए अगर ये रिटेंशंस करती है तो। अब इलाइट प्लेयर्स में मेरे हिसाब से भरत हुड्डा डेफिनेटली रिटेन होंगे, विजय मलिक भी बिल्कुल होंगे, अजीत पवार बिल्कुल होंगे, शंकर गदाई पे भी ये बिल्कुल प्लान करना चाहिए इनको, एंड शुभम सिंधे अगर कम प्राइस में आए, क्योंकि बी कैटेगरी में अगर ये आते हैं तो थोड़ा कम सैलरी मिलेगा, वरना टाइटंस का बजट एक्सीड हो जाएगा, इनको ऑक्शन में भेजना पड़ेगा। एंड एक और मौका दे सकती है एनवाईपी, जिनके पास पूरे आ ही चुके हैं, 52-53 लाख उसमें खर्च कर ही चुके हैं आप। एनवाईपीज आपके पास 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाले ऑलरेडी है, अभी दुहान, बंटू मलिक। तो इनका जो रिटेंशन कॉस्ट बनता है मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर ये रिटेन करे तो ये 3.5 करोड़ तक इनको खर्च करना पड़े। मैंने बहुत कुछ कैलकुलेट किया है, 3.38 करोड़, 3.3 करोड़, यानी मान के चलो कि ऑक्शन में हो सकता है कि 1.5 करोड़ या 2.25 करोड़ के आसपास ये ऑक्शन में लेके जाए। बहुत कम पैसा इनको मिलेगा ऑक्शन में। टाइटंस अगर ज़्यादा प्लेयर्स को रिटेन करती है तो 1.8 या 1.7 करोड़ के आसपास ऑक्शन में जा सकती है, अगर इस हिसाब से प्लेयर्स को रिटेन करती है तो। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपको क्या लगता है कि किसको रिटेन करना चाहिए, किसको रिलीज़ करना चाहिए टाइटंस को, आप कमेंट करना मेरे को। इस वीडियो में इतना ही।